हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जी ट्रॉन की। ठीक है। और ट्रॉन के कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने भी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को बिना सोचे और बिना समझे बस लोगों की बात के ऊपर कर देना तो वो होता है जी एक तरह से गैम्बलिंग। सट्टा हमने लगा दिया है जी, दांव लग गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो नुकसान पक्का है। तो क्रिप्टो के अंदर भी आप देखेंगे तो सट्टेबाजियां बहुत है जी। लोग आते हैं, हाइप के अंदर आते हैं, पैसा लगाते हैं और बाद में आप देख सकते हैं नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर कुछ आप अपना रिसर्च करें और थोड़ा सा एनालाइज करें और सोचें और समझें, फिर जाके आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट करें, तो भले ही आपका ये जो डिसीजन है वक्ती तौर पर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बाद उसके जो फ़ायदे होते हैं, उसके जो प्रॉफिट होते हैं, जो डिसीजन आज आपने लिया जी पूरी एनालिसिस करने के बाद, तो उसके इम्पैक्ट आपको दिखते हैं। तो उसी के मद्देनज़र अगर आज हम देखें तो ट्रॉन के बारे में कुछ बात करने वाले हैं जिसकी सप्लाई के बारे में और बर्न मैकेनिज्म। तो दोनों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे और इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो आपको होगा जी फ़ायदा, क्योंकि एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे, एक साल क्या ऑल टाइम का अगर हम चार्ट देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं क्रिप्टो जगत के अंदर हाहाकार मचा हुआ था जी। ठीक है। हर कोई नुकसान के अंदर जा रहा था, लेकिन अगर ट्रॉन की बात करेंगे तो आप देखिए जी ट्रॉन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है जी। देख रहे हैं आधे डॉलर के करीब जाने वाला है, यानी कि अगर प्राइस आधा डॉलर यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप आज की डेट में आप देखेंगे जी 10 नवंबर 2022। ठीक है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 3 साल होने वाले हैं और 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, आप देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो हो गया होगा जी 10 गुना के करीब। समझ के आ गया। छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी हमारा ट्रॉन का, और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और एक फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। और आप इस बाकायदा इसकी चढ़ते हुए ग्राफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना स्टेबल है जी। वक्त के साथ साथ आप देख सकते हैं कि अडॉप्ट हो रहा है जी इकोसिस्टम, और भर भर के आप देख सकते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। बात करेंगे जी इसकी सप्लाई की, तो सप्लाई इसकी है जी अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं ये इन्फिनिटी का निशान लगा हुआ है, यानी कि इसकी सप्लाई आप देख सकते हैं कि एक लिमिटेड नहीं है जी, मैक्सिमम एक इसकी कैपिंग नहीं है जी। जैसे बिटकॉइंस की आप देख सकते हैं 2 करोड़ 10 लाख। ठीक है। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो 100 बिलियन के करीब आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई की बात की जा रही थी। ठीक है। लेकिन कुछ अपडेट्स वगैरह हुए जी, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हुआ, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम सप्लाई आप देख सकते हैं अब इन्फिनिटी है और ये स्लोली स्लोली बढ़ती रहती है जी। ठीक है। अब इस बढ़ती हुई सप्लाई को काउंटर करने के लिए, समझ रहे हैं, यानी कि अगर आज की डेट में 1000 अगर ट्रॉन मार्केट के अंदर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उन 1000 को कम किया जाए जी, यानी कि सप्लाई जितनी आ रही है उससे ज़्यादा बर्निंग कर दें। ठीक है। तो उससे क्या होता है जी, इम्पैक्ट नहीं पड़ता जी सप्लाई का। ठीक है। तो थोड़ी बात कर लेते हैं जी बर्न रेट की। ठीक है। सप्लाई तो अनलिमिटेड है, फिक्स नहीं है जी, थ्योरेटिकली अगर आप देखेंगे। ठीक है। लेकिन बर्निंग मैकेनिज्म आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं एक्टिवेटेड। तकरीबन अगर आप देख सकते हैं ट्रॉन हिट 40 बिलियन TRX बर्न एज USDT सप्लाई सर्ज टू 83 बिलियन। अब ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर अगर आप USDT की जो सप्लाई देखेंगे वो है जी 83 बिलियन के करीब। समझ रहे हैं। और हमारा जीनियस एक्ट आप देख सकते हैं इनेबल हो गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं स्टेबल कॉइन की जो एक आप देख सकते हैं डिमांड आने वाले वक्त के अंदर बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं ट्रॉन के नेटवर्क के ऊपर और भी ज़्यादा तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रॉन के USDT निकल के मार्केट के अंदर आएगी इन दी फॉर्म ऑफ टैथर। ठीक है। तो उससे क्या होगा, और भी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि अगर अगर आपके पास USDT है जी TRC20, आपके पास USDT आपको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर उसको डालनी है जी। समझ में आ गया जी आपको। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको अगर वो एक USDT दूसरे USDT के ऊपर भेजनी है तो आपके पास ट्रॉन होना चाहिए जी। ट्रॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो आपके पास ट्रॉन होना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं पाएंगे जी। ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं यूटिलाइज़ किया जा रहा है, और जितने ज़्यादा ट्रॉन निकलते हैं तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं बर्निंग का मैकेनिज्म भी काम करता है जी। और तकरीबन अगर आप देख सकते हैं कि 40 बिलियन के करीब TRX टोकन बर्न हो चुके हैं जी। कब से जी, 2020 के बाद। तो डिफ्लेशनरी प्रेशर बन रहा है जी TRX के ऊपर।
ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 1 बिलियन के करीब आप देख सकते हैं कि हर महीने टोकन TRX के बर्न हो रहे हैं। और अगस्त के महीने के अंदर आप देखेंगे 1.1 बिलियन TRX आप देख सकते हैं कि बर्न हो गए। समझ में आ रहा है जी आपको? तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ बर्न TRX के आप देख सकते हैं कॉइन होते हैं जी डेली बेसिस के ऊपर। और वहीं अगर आप देख सकते हैं कि 2021 के अंदर कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं थी जी, ठीक है, और उस वक्त आप देख सकते हैं जो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 करोड़ के करीब बर्न हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ 5 लाख से 50 लाख के बीच में ही बर्न होते थे। 50 लाख जब बर्न होते जब बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती थी। और ग्राफ के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे डेली ट्रांजेक्शन पर डे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, देख रहे हैं 12 मिलियन को भी क्रॉस करी है जी आप देख सकते हैं 2023 के अंदर। और आज की डेट में आप देख सकते हैं ये तकरीबन अगर आप देखेंगे 10 मिलियन के करीब रोज़ाना ट्रांजैक्शन, यानी कि 1 करोड़ ट्रांजैक्शन ट्रोन के नेटवर्क के ऊपर आप देख सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूट हो रही है। और क्यूमुलेटिव अगर आप देखेंगे तब से लेके अब तक तकरीबन 11 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है जी। अगर हम इसको यहाँ पर देखेंगे तो 11 बिलियन ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं जी जब से इसका नेटवर्क लाइव हुआ है जी, तब से लेके अब तक। और 325 मिलियन आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर्स हैं जी इनके। और टोटल वैल्यू लॉक जो इनके पार्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर लगी है जी 29 बिलियन डॉलर की। तो लंबी रेस का अगर कोई घोड़ा इस वक्त आप देख सकते हैं नज़र आ रहा है और बाकायदा आप देख सकते हैं कि नॉन स्टॉप तरीके से ये घोड़ा आप देख सकते हैं कि 3 साल से दौड़ रहा है जी। लोग क्योंकि इसकी जो बढ़ने की जो दर है वो बहुत स्लोली अगर आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, लेकिन मंथली बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 7% का, ठीक है, 1 महीने का अगर आप देखेंगे तो 20% का, 1 साल का अगर आप देखेंगे लास्ट 1 साल का तो 175% बढ़ गया है जी। देख रहे हैं, यानी कि एक रफ्तार है जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसके अंदर तेज़ी आ रही है। और जिस तरीके से अब तो जीनियस बिल भी आप देख सकते हैं आ गया है जी मार्केट के अंदर, तो ट्रॉन को और ट्रॉन का जो इकोसिस्टम है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और ट्रॉन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी भले ही बहुत स्लोली तरीके से बढ़ रहा है, इतनी लोगों की नज़रों में नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर एक टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे 1 साल के तो दुगने के करीब हो गया है जी प्राइस इसका, ठीक है। तो ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक सिक्योर प्रोजेक्ट है और एक बड़े पैमाने के ऊपर आप देख सकते हैं इनके स्टेबल कॉइन यूज़ होते हैं जी। समझ में आ गया? तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।